मैं शहजादी हूँ उस शहजादे की जेकर मुँह न थुथु न बतार बने मिथुन उहे हाल बटे है ना। हद है किसी चीज़ की यार। मैं जरूरी हूँ उस शहजादे की जेकर मुँह न थुथु न बतार बने मिथुन उहे हाल बटे है ना। हद है किसी चीज़ की यार। मैं जरूरी अब ओकरा तरह तो हम लोग के लड़का खेला के प्रोग्राम ना हासिल करीला। मुझे जितना अब ओकरा तरह तो हम लोग के लड़का खेला के प्रोग्राम ना हासिल करीला। मुझे जितना भी स्टाफ नहीं बनल हुए हाल बा मन रखनी है वो स्टाफ नहीं बनल हुए हाल बा मन रखनी है वो मन रखने दीजिए। तो इंसान प्रियंका जी परम मित्र हैं, वो घंटा मित्र है, वो कोई मित्र नहीं है मेरी। कौन है वैसी वैसे मित्र ना मेरे क्या कहते हैं कूड़ेदान में रहती है। जो भी फालतू लड़की है उसको बोलिएगा पहले फालतू लड़की क्या बोल रही है? नहीं जो भी आपकी नहीं नाम नहीं ना देखे। मैं नहीं चाहती पंजाबी में भोजपुरी में हरियाणी में 4 भाषा में चैलेंज को कर सकती हूँ, लेकिन पहले उसको एक भाषा शुद्ध बोलने आता है, ना हिंदी बोलने आता है, ना भोजपुरी बोलने आता है, और अंग्रेजी की तो जानकार को बैठाइए और उसको भी खड़ा कराइए, मुझे भी खड़ा कराइए। उसको पानी नहीं पिलाइए तो देने के लिए तैयार हैं काव्या कृष्णमूर्ति को। उसके साथ कंपटीशन में देने का मतलब क्या है कि खुद ही क्या कहा जाता है उसको कीचड़ की बात में। आपने मेरे से बोला कि आप इंटरव्यू लीजिएगा, फालतू लोगों का नाम मत रखिए मेरे इंटरव्यू में। देखिए मुझे पसंद नहीं है फालतू लोग। राजा जी ने बोला कि एक पूर्वी आप गई, एक पूर्वी वो मोहतरमा जिसकी आप नाम रख रहे हैं फालतू लड़की, तो वहाँ पे पूर्वी वो भी गई। पूरे म्यूजिशियन गमछे से मुँह ढाक ढाक के हंस रहे थे हैं। और जब मैंने गाया पूरे म्यूजिशियन ने कहा कि छपरा के बोलिए में पूर्वी बैठे, तो वहाँ पे बहुत मतलब इज्जत सम्मान मिला। तो मैं उसके साथ उनको आप गायिका नहीं मानती हैं? गायिका मैं कैसे मान लूँ उसको? गायिका मैं तब मानूंगी ना जब कपड़ा पहनने की तमीज़ हो। कपड़े को सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे फ्रेम में बगल में बहुत ही खूबसूरत गायिका जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, स्टेज की बादशाह कही जाती हैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में। इनका जोड़ा अभी कोई देने वाला नहीं है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में। कुछ ऐसे विवाद हैं जो काव्या कृष्णमूर्ति और इनके बीच आजकल ताज़े विवादों के चक्कर में ये लोग फंसे हुए हैं, उसी चीज़ पे बातचीत करेंगे। और पहले तो इनका स्वागत है मेरे चैनल। सबसे पहले जितने भी विराट न्यूज़ देख रहे सभी को प्रणाम है। और आप कैसे हैं पहले बताइए? मैं तो बढ़िया हूँ। और पहली बात आपने मेरे से बोला कि आप इंटरव्यू लीजिएगा, फालतू लोगों का नाम मत रखिए मेरे इंटरव्यू में। देखिए मुझे पसंद नहीं है फालतू लोगों का हम नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए आपका और काव्या कृष्णमूर्ति का विवाद जो है आपको सीधा चैलेंज कर रही हैं, वो भी गायकी के माध्यम से चैलेंज कर रही हैं। अच्छा, तो एक गायक को चैलेंज करता है तो काफ़ी सोचनीय विषय बन जाता है कि वो गायक किस प्रकार से जवाब देना बनता है। तभी तो आपसे हम सवाल कर पा रहे हैं। अरे तो कोई गायिका चैलेंज करे तब तो पहले पूछे क्या वो खुद एक गायिका है। मतलब उनको आप गायिका नहीं मानती हैं? गायिका मैं कैसे मान लूँ उसको? गायिका मैं तब मानूंगी ना जब कपड़ा पहनने की तमीज़ हो, कपड़े को पहनने की तमीज़ हो। और फिलहाल एक उधुरा में कार्यक्रम हुआ था, उसमें बजाने वाले में हमारे जगदम्बा बाबा थे। वहाँ पे गोलू राजा जी ने बोला कि एक पूर्वी आप गई, एक पूर्वी वो मोहतरमा जिसकी आप नाम रख रहे हैं फालतू लड़की, तो वहाँ पे पूर्वी वो भी गई। पूरे म्यूजिशियन गमछे से मुँह ढाक ढाक के हंस रहे थे हैं। और जब मैंने गाया पूरे म्यूजिशियन ने कहा कि छपरा के बोलिए में पूर्वी बैठे, तो वहाँ पे बहुत मतलब इज्जत सम्मान मिला। तो मैं उसके साथ ना जो मेरे लायक हो। अब ऐसे के साथ आप बोल दीजिए जिसको शुद्ध एक गाना गाने नहीं आता है, शुद्ध एक गाना बोल दीजिए उसको एक शुद्ध गाना गाने नहीं आएगा। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। आपको आपकी बहुत करीबी हैं आप काव्या कृष्णमूर्ति। ये कौन है? इतना करीबी होने आप फालतू लोगों की बात आप मत करिए मेरे से। इसलिए मत करिए क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था उस लड़की को ना बोलने की तमीज़ है ना किसी चीज़ की तमीज़ है। और एक नया पे सुनने में आया है कि मैं शहजादी हूँ उस शहजादे की जेकर मुँह न थुथु न बतार बने मिथुन उहे हाल बटे है ना। हद है किसी चीज़ की यार। मैं जरूरी नहीं समझती। पटिशन देने के लिए तैयार हैं काव्या कृष्णमूर्ति को। उसके साथ कंपटीशन में देने का मतलब क्या है कि खुद ही क्या कहा जाता है उसको कीचड़ में पत्थर मारना। लेकिन फिर भी अगर ये करना पड़े तो किसी संगीत के जानकार को बैठाइए और उसको भी खड़ा कराइए, मुझे भी खड़ा कराइए। उसको पानी नहीं पिला दी तो मेरा नाम प्रियंका तिवारी नहीं। मतलब जिस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर रही हैं, काव्या कृष्णमूर्ति के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हैं? मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। चैलेंज लेने लायक वो है ही नहीं कि उसके चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करूँगी। आपके
बराबरी नहीं कर सकती है। बराबरी तो दूर की बात है, बराबरी तो बहुत दूर की बात है। पहले कह तो रही हूँ, एक गाना पहले वो पहले एक गाना सुर में गाना सीखे, वो एक मुखड़ा गा करके बस उतने में हो गया। एक गाना नया पे सीखी है कि दूसरा के बॉल पर भौकाल ना बनैले। केकर गाना है तनी पूछे तो किसका गाना गा रही है। अब इसी पे अगर मुझे बोलेगा तो मैं तो यही गाऊंगी कि यूट्यूब पर बैठ के थाती दिखावे ले, सेक्सी सेक्सी पोज दे के व्यू बढ़ावे ले। हद है किसी चीज़ की यार। साला एक कलाकार जो होता है उसको पहले बैठने की तमीज़ नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। हद है यार, हद है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। माइक जो है हम लोगों की, मतलब जो भी है इसी से कमाते खाते हैं ना। तो हम लोग के मुंह के पास माइक लगा है, आपके मुंह के पास माइक लगा और आप कुछ खाते रहिएगा। नहीं ना, सरस्वती का आवाज़ है ना इसमें। अब बताइए, वो सरस्वती पुत्री खुद को बोलती है, उसको इतना तमीज़ नहीं है कि अगला बंदा बैठ के इंटरव्यू ले रहा है और एकदम भछे जा रही है, खाए जा रही है। या तो पहले तुम ढीढ़ भर खा लो, नहीं तो पहले इंटरव्यू दे लो। अच्छा, मान लीजिए आपको और काव्या कृष्णमूर्ति को एक स्टेज पे लाया जाता है, तो आप कंपटीशन में किस प्रकार से उनको चैलेंज कर सकती हैं? चैलेंज किस प्रकार से कर सकती हूँ? मैं तो बहुत प्रकार से कर सकती हूँ। मैं देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूँ सम्राट न्यूज़ पे। प्रियंका तिवारी एक भाषा नहीं, पूरे 4 भाषाओं में गाना गा सकती हैं और काव्या कृष्णमूर्ति को खुलेआम चैलेंज दे रही हैं कि वो शुद्ध भोजपुरी गा के सुना दे तो मैं कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपको हम सुनवाएंगे 4 भाषाओं में गाना इनसे, और इस चीज़ को आप देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। पहले तो सबसे पहले तो शुरुआत भोजपुरी किससे किया जाएगा और आगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप कभी इंटरव्यू लेना, उसका जो भी फालतू लड़की है उसको बोलिएगा पहले फालतू लड़की क्या बोल रही है? नहीं, जो भी आपकी नहीं नाम नहीं देखिए, मैं नहीं चाहती मेरे इंटरव्यू में किसी फालतू इंसान। प्रियंका जी परम मित्र हैं, वो घंटा मित्र है, वो कोई मित्र नहीं है मेरी। कौन है वैसी मित्र ना, मेरे क्या कहते हैं, कूड़ेदान में रहती है। वैसी मित्र को मित्र कैसे मान ले भाई? मैंने गाड़ी पे घूमते हैं, आप कहते हैं कि मित्र नहीं है। किसकी गाड़ी? वो घूमती है दूसरे के गाड़ी पे भाई, मैं उसके साथ वो भी गाड़ी पे कभी देखे साथ में, कभी फोटो आपने देखा है? मतलब आपके वो गाड़ी, उनके गाड़ी पे घूम के आप स्टार हो गई हैं, कह रही हैं? उनके गाड़ी पे आप देखे घूमते हुए? कह रही है ना। कौन वो बोल रही है? अरे बाप रे बाप। देखिए, अब कहे वाला के मुँह बा, वो कुछ कह सकता, हमरो मुँह बा, हमहू कुछ कह सकता, लेकिन ओकरा लेखा हमार संस्कार नहीं है ना कि जगह वो अपन संस्कार दिखावत या सोशल मीडिया पर हमू दिखाएं कुछ बोल के। अब ओकरा तरह तो हम लोग के लड़का खेला के प्रोग्राम ना हासिल करीला। मुझे जितना कार्यक्रम मिलता है, मुझे मेरे गॉड्स में मिलता है कि प्रियंका जी यहाँ पे कार्यक्रम में आ पाई है। महीना में हम 10 ही करेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी तरह किसी का बच्चा खिला के, किसी का मन बहला के। फिलहाल नेहा राजी बोली नहीं थी कि मन रख के स्टार नहीं बनल, हुए आल बा, मन रखनी है, वो मन रखने दीजिए। खुला चैलेंज प्रियंका तिवारी कर रही हैं काव्या कृष्णमूर्ति को, और